कक्षा 11 की जो गणित है चैप्टर नंबर 9 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर प्रश्नावली 9.3 को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। इसके जितने भी बेसिक्स पार्ट है वो हम 9.2 में ही आपको हमने आराम से सारा चीज़ बता दिया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन में। ठीक, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंताखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और उनके ढाल तथा वाई अंताखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले वाले में आ जाते हैं। हमें क्या दे रखा है, दिया है हमें दे रखा है x प्लस 7y बराबर 0। तो 7y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का x, और y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के x/7। ठीक है, ये मिला y बराबर। आपको y बराबर करके निकालना है। ठीक है, आप इसकी तुलना किससे करोगे, आपको क्या निकालना, ढाल अंताखंड रूप में निकालना है और उसको फिर क्या, उसका हमें ढाल निकालना तुलना करके। तो समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, y बराबर mx प्लस सी से कर देंगे। ठीक है, ये y बराबर करके लगाना होता है। तो ये जैसे ही की तुलना करने पर, जैसे इससे तुलना कर दोगे आपको m के जगह पे क्या मिल जाएगा, m के जगह पर x का गुणज माइनस के 1/7 मिल जाएगा। ये आपका क्या होगा, ढाल होगा। m का मतलब क्या होता है, स्लोप, ढाल। आंसर इतना आसान है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को भी करना है। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, दिया है हमें दिया है क्या दिया है, 6x प्लस के 3y माइनस के 5 बराबर 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3y प्लस का 6x इधर आगे माइनस का 6x और माइनस का 5 इधर आगे प्लस का 5। ठीक, तो y बराबर चाहिए होता है तो 3 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा x 6x बट्टे में 3 5/3। तो y बराबर ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 2x प्लस 5/3। सही रूप में हमने लिख दिया इसको। इसकी तुलना करनी है हमें, तुलना किससे करनी है, y बराबर mx प्लस सी से करने पर। ठीक है, कर दोगे तो x का गुणज क्या है, माइनस का 2। तो जो हमें हमारी ढाल मिल जाएगी m, वो कितनी मिल जाएगी, माइनस के 2 मिल जाएगी, जो हमसे पूछा क्या है। ठीक है, अगर c का मान भी निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हैं। पर इस वाले क्वेश्चन में c का मान क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 0 है। ठीक है ना, और इस वाले में c की जगह पे क्या है, 5/3 है। ठीक है, थर्ड वाले में आ जाओ। थर्ड वाले में y बराबर 0 दे रखा है, y बराबर 0 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ y बराबर 0x प्लस 0, है ना, प्रॉपर वे में लिख दिया। तो यहाँ पर क्या है, m की जगह पर x का गुणज 0 और c का मान क्या है, 0। आंसर, तो ढाल भी 0 है और c भी हमारा क्या है, 0 है। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो मिल जाएंगे, बस आपको टेलीग्राम चैनल हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना है फ्री में। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरणों को अंताखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंताखंड भी ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि अंताखंड रूप में बदलना है। पहले वाले पे आ जाओ। दिया है हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है 3x प्लस का 2y माइनस के 12 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 12। अब हमें क्या करना है, 12 से भाग देना है। 12 से भाग देने पर जैसे भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 3x
बट्टे 12, 2y बट्टे 12 और 12 बट्टे 12, 3 चौके 12, 2 छंग 12, 12 एकम 12। तो अंताखंड रूप इसी तरीके से होता है। किस रूप में होता है? चूंकि किस रूप में होता है? अंताखंड रूप किस रूप में होता है? चूंकि x बट्टा a प्लस y बट्टा b बराबर 1, ये क्या होता है? अंताखंड रूप। इसी रूप में आ गया, अंताखंड रूप में रूपांतरित कर दिया हमने। ये हमारा क्या है? अंताखंड रूप है। और हमसे क्या बोला? इनके द्वारा काटा गया अंताखंड भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंताखंड क्या हो जाएगा? चूंकि ए की जगह पे 4 हो जाएगा और बी की जगह पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोई डाउट? ये अंताखंड आ जाएंगे। ए क्या है? एक्स अक्ष द्वारा काटा गया अंताखंड है और बी क्या है? वाई अक्ष द्वारा काटा गया अंताखंड है। ठीक है, तो ये आ जाएंगे। चूंकि एक्स अक्ष द्वारा काटा गया अंताखंड ए बराबर कितना है? 4 है। और वाई अक्ष द्वारा काटा गया अंताखंड बी बराबर कितना है? 6। प्रॉपर वे में लिख दिया मैंने। ये आंसर आ गया पहला वाला। ऐसे ही दूसरा और तीसरा भी हो जाएगा। दूसरे में आ जाओ। दिया है दूसरे में हमको क्या दे रखा है? दूसरे में हमको दे रखा है 4x माइनस का 3y बराबर 6। ठीक है, यही दे रखा है। तो अब हम क्या करें? माइनस है तो आप उसकी टेंशन मत लो, माइनस को हम प्लस बना सकते हैं। यहाँ एक लाना होता है, एक लाने के लिए हमें क्या करना है? 6 से भाग दे देना है। ठीक है, हमें क्या करना है? 6 से भाग देना है। इधर हमने 12 से भाग इसलिए दिया था क्योंकि ये अंताखंड रूप होता है, इधर हमें एक बनाना होता है। ठीक है, इधर एक बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 6 से भाग देंगे। 6 से भाग देने पर, तो 6 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? 4x बट्टे में 6, 3 बट्टे में 6, 6 बट्टे में 6, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये गुणे में है, इसको बट्टे में लिख दो क्योंकि बट्टे का ऊपर जाके गुणे में हो जाता है। प्लस 3 दूनी 6, तो इसको लिख सकता हूँ y के बट्टे में माइनस का 2 और 6 बट्टा 6 यानी कि 1। तो ये हमें हमारा मिल गया अंताखंड रूप। क्या मिल गया? अंताखंड रूप। ठीक, चूंकि ए के स्थान पर क्या है? 3 बट्टे 2 और बी के स्थान पर क्या है? माइनस के 2। ये अंताखंड जो काटे गए हैं एक्स और वाई अक्ष के पर। ठीक है, आराम से मिल गया। सेकंड वाला हो गया। अब थर्ड वाले भी आ जाओ। थर्ड वाला हमें क्या दे रखा है? 3y प्लस 2 बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, यही तो दे रखा है तीसरा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का 2, यही हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? -2 से भाग देना है। -2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा? भाग देंगे 2, तो इधर x का पद है ही नहीं, तो मैं लिख सकता हूँ 0 गुणा x बट्टे में माइनस का 2 और यहाँ पर है 3y, इसके बट्टे में आ जाएगा -2 और -2 बट्टे -2। ठीक है, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x, ये 0 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा और ये 1 हो गया। ठीक, किसी के बट्टे में 0 हो तो वो क्या होता है? अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिटी लिखते हैं। ठीक है, ये इन्फिनिटी आ जाएगा और तो ये हमें हमारा क्या मिल गया? अंताखंड रूप। अंताखंड रूप। और हमारे अंताखंड क्या हो जाएंगे? ए क्या होगा? बी क्या होगा? ए हमारा इन्फिनिटी है
और b हमारा -2/3 है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया होगा। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हमसे क्या बोल रहे हैं कि बिंदु -1,1 की रेखा, ठीक है, रेखा इतने से हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। ठीक है, हमें इससे क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। देखिए यहाँ से क्या होगा, ये जो रेखा है इसको पहले ढंग से लिख लेते हैं। ठीक है, जो दी गई रेखा है ना उसको पहले ढंग से लिख लो। हम यहाँ लिखेंगे दी गई रेखा। ठीक है, दी गई रेखा, प्रॉपर वे में इसको लिखना है हमें। क्या दे रखा है, 12x + 6, ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास, ये हमारी दी गई रेखा है। इसको अगर ढंग से लिख दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 से अंदर गुणा करोगे 12x, 12 छंग 72, माइनस के 5 वही, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा 12x माइनस के 5y और 10, 72 और 10 कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, 82। तो ये हमें हमारी रेखा मिल गई। अब हमारा जो हमको निकालने के लिए बोला गया वो आसानी से निकल जाएगा। क्या निकालने के लिए बोला गया है, इसलिए -1,1 से रेखा की दूरी। ठीक है, हमारे पास एक रेखा है, देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है, ये रेखा है जिसका समीकरण ये है। ठीक है, ये हमारी रेखा है और हमारे पास एक बिंदु है, इस बिंदु से इस रेखा की क्या दूरी है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो दूरी मान लेते हैं कि दूरी p है, तो ये रखते हैं। x की जगह पे आपको क्या रखना है, -1 और y की जगह पे आपको क्या रखना है, 1। ठीक, और बट्टे में जो भी x का गुणज होता है अंडर के अंदर क्या आता है, उसका वर्ग कर देते हैं, 12 का वर्ग, और y का गुणज क्या, -5 उसका वर्ग, और ये लेते हैं मॉडुलस में। तो यह आ जाएगा 12 × 12, 5 × 5 + 82। ठीक है, नीचे आ जाएगा 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25। ठीक है, तो ऊपर ऊपर आ जाएगा कितना, 82 में से 17 घटाओगे कितना आ जाएगा, 65, और ये आ गया 169। तो 65 और इसका वर्ग होता है 13, वर्गमूल होता है 13, 13 पंजे 65। तो जो हमारा दूरी होगा वो कितना होगा, 5 होगा। इस बिंदु से इस रेखा की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, शानदार क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, कह रहे एक्स अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा से जो दूरियां हैं वो 4 हैं। ठीक है, दूरी आपको 4 दे रखी है, एक्स अक्ष पे बोला है, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या है, P, 0 है। आपको P का मान निकालना है। देखो हमें दिया क्या है, दूरी 4 दे रखी है, समीकरण भी दे रखा है। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, दिया है P, इस बिंदु से रेखा x/3 + y/4 प्लस का 1 इधर के माइनस का 1 की जो दूरी है 4 इकाई है, यही तो दे रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दूरी की जगह पे आ जाएगा 4 और यहाँ लगता है मॉडुलस। x की जगह आपको क्या रखना है, x की जगह पे आपको p रखना है और y की जगह पे आपको क्या रखना है, इस समीकरण में 0 रखना है। ये रेखा का समीकरण है ना, यहाँ रखते हैं, x की जगह पे रखोगे p/3, y की जगह पे रखोगे 0/4 माइनस अंडर के अंदर क्या आ जाता है, x का जो भी गुणज है उसका वर्ग, y का जो भी गुणज है उसका वर्ग। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 4,
p बट्टे 3, 0 बट्टे 4 0, और ये माइनस का 1 मॉडुलस के अंदर, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 बट्टा 9, 1 बट्टे 16। ठीक है, आगे हल करेंगे तो क्या होगा, इधर है 4, यहाँ पर है p माइनस 3 बट्टे में 1, और यह आ जाएगा वर्गमूल में कितना 9 गुणा 16, 16 नंबर 144, तो 16 एक कम 16 प्लस 9 एक कम 9। आगे हल करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4, और लॉसअप वाले के हल कर लेते हैं p माइनस 3 बट्टे 3, और यह है यहाँ पर अगर हम लिखें ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 p माइनस 3 बट्टे 3, और इसके वर्गमूल में क्या था 16 और 9 25 बट्टे 144, यानी कि 25 का वर्गमूल 5 और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। ठीक है, तो क्योंकि ये सब मॉडुलस के अंदर रहते हैं ना, ये सारा मॉडुलस के अंदर रहता है, तो मॉडुलस अगर इधर ले जाओगे तो प्लस माइनस में आ जाएगा, तो 4 गुणा प्लस माइनस 5 बट्टे 12, और इधर क्या आ जाएगा p माइनस 3, मॉडुलस हटा दिया बट्टे में 3। ठीक है, 4 3 12, 5 बट्टे 3, तो 3 से 3 घटा। ठीक है, तो p माइनस 3, इधर है प्लस माइनस 5, तो एक बार प्लस का चिन्ह ले लो और एक बार माइनस का चिन्ह ले लो। प्लस का चिन्ह लोगे तो क्या होगा p माइनस 3 प्लस के 5, माइनस का 3 इधर के प्लस का 3 हो जाएगा, तो p का मान हो जाएगा 8, और एक बार यहाँ से नेगेटिव चिन्ह लोगे तो p माइनस 3 माइनस के 5, माइनस का 3 इधर के प्लस का 3, तो p का मान आ जाएगा माइनस के 2। आंसर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न में। हमसे क्या बोला गया है कि ये जो रेखा है और ये जो रेखा है, इसके रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है। आप देख के पता लगा पा रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज़ है यहाँ पर भी वही चीज़ है, तो ये समांतर रेखा है और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, यहाँ देखिए एल एक्स प्लस वाई है, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई है। ठीक है, तो ये समांतर रेखा की खूब पहचान होती है कि इधर एक्स और वाई का जो गुणज होगा, इधर और एक्स और वाई का गुणज सेम टू सेम अगर है तो समझ लो कि ये दो समांतर रेखा है। पहला वाला करते हैं। पहली समांतर रेखा मेरी ये है, दूसरी समांतर रेखा मेरी ये है। इसका हमको समीकरण दे रखा है 15x प्लस 8y माइनस के 34 बराबर 0। ये पहली रेखा है। और दूसरी रेखा हमारी पास है 15x प्लस 8y प्लस 31 बराबर 0। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास है ये D1 और ये हमारे पास है D2। ठीक है, ये D1 है, ये D2 है। तो दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी D बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, क्योंकि दूरी हमेशा प्लस में होता है, तो वो होता है कि D1 माइनस D2 बट्टे में x का जो भी गुणज होगा a² और y का जो भी गुणज होगा b² बट्टे में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह पे क्या है 15 है और b की जगह पे क्या है 8 है, और ये क्या है, ये समांतर रेखा है। ठीक है, ये क्या है समांतर रेखा है। आ जाओ हल करते हैं। D1 है कितना 31 और D2 है माइनस का 34, अंडर रूट के अंदर 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 31 और 34 कितना हो जाएगा 65, और ये आ जाएगा 15 का वर्ग 225 8 8 64, ये हो जाएगा 289, तो यानी कि 17। तो ये आंसर आ जाएगा मात्रक।
इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या आएगी? 65/17। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ये आ जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में ये दे रखा है, इसको ढंग से लिख लेंगे अभी हम। मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। ये पहली रेखा है, ये हमारी दूसरी रेखा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अंदर गुणा कर लूँ, ये क्या है? LX LY प्लस P इज टू 0, और इधर है LX LY माइनस R इज टू 0। ये पहली रेखा है, दूसरी रेखा है, हमें इनके बीच की क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है, ठीक है। इस प्रश्न में अगर हम देखें तो A की जगह पे X का गुणज L और B की जगह पे क्या है? Y का गुणज, वो भी है L। हमें निकालनी है दूरी। D बराबर क्या होता है? D1 माइनस D2 बट्टे में क्या आ जाता है? बट्टे में आ जाता है A² प्लस B²। तो अगर प्रश्न में ध्यान से देखें, हमारे पास D1 क्या है? माइनस का R, और D2 क्या है? P, ठीक है। तो रखते हैं मान। तो D1 है माइनस R और D2 है P, ठीक। और A हमारे पास L है, B भी हमारे पास L है, वर्ग कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा नेगेटिव ओवरनिश ले लो, ये आ जाएगा L² 2L²। मॉडुलस के बाहर निकालोगे पॉजिटिव हो जाएगा R प्लस P, और ये हो जाएगा √2L। आंसर ये होगी दो रेखाओं की बीच की दूरी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि ये जो रेखा है, इस रेखा के समांतर, देखो हमें रेखा दे रखे हैं, चित्र से समझो। ये रेखा है हमारे पास कितनी? 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0। इस रेखा के समांतर, ये समांतर वाली रेखा है, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा का गुण क्या होता है? जो ढाल इसकी होगी वही ढाल इसकी होगी, ठीक है। तो इस रेखा का हमें क्या निकालना है? समीकरण निकालना है। इस रेखा के समांतर और बिंदु इतने से जाने वाली, बिंदु हमें दे रखा है कितना? -2,3 से जाने वाली रेखा का क्या निकालना है? समीकरण निकालना है। तो बहुत आसान है। कैसे निकलेगा? बिंदु तो पता है, बस क्या निकल जाए? ढाल निकल जाए। जो इसकी ढाल होगी वही ढाल इसकी होगी, क्योंकि समांतर रेखा की ढाल समान होती है। तो हमें दिया है रेखा का समीकरण, ठीक है। रेखा का समीकरण हमको क्या दे रखा है? 3x माइनस के 4y प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। सारे मान एक तरफ है, तो हमें ढाल निकालना है। ढाल m बराबर, सूत्र क्या होता है इसका? माइनस x का गुणज बट्टे y का गुणज, ठीक है। ये सब जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, ये ज़िंदगी भर आपको काम देगा। कक्षा 12 में, फ्यूचर वाली बड़ी क्लासों में भी, ठीक है। ये सब काम की चीज़ें हैं। x का गुणज क्या है? 3 है। y का गुणज क्या है? -4 है। तो नेगेटिव से नेगेटिव कटा, तो ढाल हमको मिल गया 3/4। अर्थात समांतर रेखा की ढाल भी कितनी होगी? 3/4 होगी। कारण लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? चूंकि समांतर रेखाओं की ढाल समान होती है, ठीक है। इसे कॉपी में कोड नोट करके आराम से लिख सकते हो। ओके, अब हम निकालना है अतः ढाल 3/4 तथा बिंदु हमें क्या दे रखा है? बिंदु दे रखा है -2,3 से जाने वाली
समांतर रेखा का समीकरण, यही निकालना है हमें। ढाल बोले तो ये m की जगह पर है, ये x1 है, ये y1 है। रेखा का समीकरण क्या होता है? रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 m x माइनस के x1, यही सूत्र होता है, यही सूत्र होता है ना। रख दो तो y1 की जगह पर है 3, m की जगह पर है 3/4, x1 की जगह पे माइनस का दो तो माइनस माइनस प्लस, 3 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4y, 4 3 12, 3x 3 दूनी 6, प्लस का 4y इधर के क्या हो जाएगा? माइनस के 4y, और माइनस का 12 इधर के क्या हो जाएगा? प्लस के 12, तो 3x माइनस के 4y, 12 और 6 कितना होता है? 18। तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7वें नंबर में हमसे क्या बोल रहा है? रेखा पर लंब और x अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण। देखो x अंतःखंड में 3 काट रहा है, यानी कि y में नहीं काट रहा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? देखो जो इस रेखा पर लंब है, ये जो रेखा दे रखा है नॉर्मल रेखा, ठीक है, ये रेखा में क्या दे रखी है? x माइनस के 7y प्लस 5 बराबर 0, और इस रेखा पर लंब है, जो समीकरण निकालना है दूसरी, तो लंब रेखा का समीकरण निकालना है, ठीक है। तो अगर इस रेखा की ढाल को मैं क्या मान लेता हूँ? m1, और इस रेखा की ढाल में मान लेता हूँ m2, तो m1 गुणा m2 किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। तो इस नियम से इस रेखा की ढाल की मदद से इस रेखा का ढाल निकल जाएगा। और x अंतःखंड में 3 बोला है, तो बिंदु हमारे को दे रखा है, x में 3 है, यानी कि y में 0, निकल जाएगा समीकरण आराम से। तो दिया है रेखा का समीकरण, हमें रेखा का समीकरण क्या दे रखा है? x माइनस के 7y प्लस 5 बराबर 0, इसलिए ढाल क्या होगा? ढाल m1 क्या होता है? सूत्र माइनस x का गुणज बट्टे y का गुणज। ये सूत्र कब लगाते हैं? ये सूत्र हमें तब लगाते हैं जब x और y में सिर्फ हमें एक ही समीकरण दे रखा है रैखिक, वहां से हम निकालते हैं ये सूत्र लगाकर ढाल, ठीक है। तो हमको ढाल क्या मिलेगी? x का गुणज क्या है? 1, y का गुणज है माइनस के 7, तो नेगेटिव से नेगेटिव कटा, तो m1 आ जाएगा 1/7, m1 क्या आ जाएगा? 1/7। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब रेखा, इस रेखा को पहला मान लो समीकरण, रेखा 1 पर लंब रेखा की ढाल m2 हो तो क्या होता है? नियम आप जानते हैं, m1 गुणा m2 का मान -1 के बराबर होता है। तो m1 हमारे पास 1/7 गुणा m2 माइनस का 1, तो m2 क्या हो जाएगा? 7 एकम 7। ढाल मिल चुका है, लंब रेखा का ढाल मिल चुका है। और प्रश्न में क्या दे रखा है? x अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। चूंकि यहां लिख दो प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला है? लंब रेखा x अक्ष पर 3 अंतःखंड काटती है, इसलिए जो बिंदु होगा x पे 3 काटती है ना कि y पे 0, ठीक है। ये बिंदु क्या हो जाएगा? 3,0,
इसलिए लंब रेखा का समीकरण सूत्र क्या होता है? y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये m की जगह पर है, ये x1 है, ये y1 है। सूत्र में रख दीजिए, y1 की जगह 0, m की जगह पे माइनस के साथ, और x1 हमारे पास कितना है 3, गुणा करोगे y बराबर आ जाएगा माइनस के 7x, 7×3 = 21, तो नेगेटिव 7x इधर आगे पॉजिटिव और प्लस का 21 इधर आगे माइनस का 21। ये हमें लंब रेखा का समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, लंब रेखा का समीकरण ये वाला आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। हर एक चीज़ में डिटेल में समझा रहा हूँ, आसानी के साथ चित्र की मदद से समझा रहा हूँ ताकि आप आराम से समझ पाए। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। आ जाओ, हमसे क्या बोल रहे हैं, ये जो रेखा है और ये जो रेखा है इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण ज्ञात करने का नियम क्या है कि भैया दोनों रेखाओं की ढाल पता हो। ठीक है, इस रेखा और इस रेखा का ढाल पता हो तो हमें सूत्र पता है। क्या सूत्र होता है कोण का? tan थीटा बराबर मॉडुलस के अंदर क्या होता है m2 माइनस m1 बट्टे में 1 प्लस m1 क्रॉस m2 होता है। यही तो सूत्र होता है कोण का। तो ये हम जानते हैं, तो हमें दिया है रेखा, पहली वाली जो रेखा है, रेखा √3x प्लस वाई प्लस का इधर के क्या हो जाएगा -1 की ढाल, इसकी ढाल निकालो m1। ठीक है, और उसके बाद हम निकालेंगे x प्लस √3y, रेखा x प्लस √3y -1 बराबर 0 की ढाल m2 बराबर है। ठीक है, दो ढाल निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है -x का गुणज, x का गुणज क्या है √3, y का गुणज है 1, तो ये आ जाएगा -√3। यहाँ आ जाओ, x का गुणज है 1 -x का गुणज बट्टे y का गुणज। ठीक है जी, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों ढाल मिल गए। अब आ जाओ, यहाँ लिख दोगे यदि रेखाओं के बीच कोण थीटा हो तो। ठीक है, दो रेखा है हमारे पास, ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है। मान लेते हैं इनके बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 1 प्लस m1 क्रॉस m2 होता है। यही होता है ना। अब इसमें मान रख दीजिए, m2 का मान कितना है -1/√3, m1 का मान है -√3 बट्टे में 1 प्लस m1 कितना है माइनस का 1/√3 गुणा -√3, फर्क नहीं पड़ेगा, √3 से √3 कटा तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, पहले लिख के दिखाता हूँ, 1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, बट्टे में क्या नेगेटिव नेगेटिव 1 + 1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से और हल कर सकता हूँ मैं, देखो लॉस ऑफ √3 है, √3 गुणा √3 3 -1 बट्टे में 2। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, यहाँ से आ जाएगा 3 में से 1 घटाओगे 2 आ जाएगा, 2/√3 बट्टे में 2 बट्टे में 1, इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ, इससे ये कटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा अच्छा ये तो प्लस का था ना, ये माइनस का था।
ठीक तो है। तो हमको क्या मिलेगा, सिर्फ 1/3 मिलेगा। क्या बचेगा अंदर, 1/√3 बचेगा। और इधर tan थीटा है, इधर tan थीटा है, बीच में बराबर है। इसका मान भी हमें tan थीटा में सोचना होगा। tan 30 का मान होता है 1/tan√3। तो tan से tan हटा, थीटा का मान क्या आ गया, 30 डिग्री। कोई डाउट नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 9, कह रहे बिंदु इतने इतने से जाने वाली रेखा इतने को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, तो h का मान बताओ। समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, देखो हमारे पास एक रेखा है ये L1 है, और दूसरी रेखा है ये L2। समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। ये वाली जो रेखा है हमारे पास ये है 7x - 9y - 19 = 0, और ये दो बिंदु से जाती है। एक बिंदु है h,3 और दूसरी बिंदु है 4,1। तो अगर इस रेखा की ढाल m1 हो, इस रेखा की ढाल m2 हो, तो समकोण पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो m1 गुणा m2 किसके बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। इसी नियम का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। चूंकि रेखा 7x - 9y - 19 = 0 का ढाल, ठीक है, ढाल m1 क्या हो जाएगा सूत्र, -x का गुणज बट्टे y का गुणज। माइनस से माइनस कटा तो m1 क्या आ गया, 7/9। अब इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का ढाल, बिंदु h,3 व 4,1 से जाने वाली रेखा का ढाल, ठीक है। सूत्र क्या होता है, m2 बराबर सूत्र क्या होता है, y2 - के y1 बट्टे में x2 - के x1, यही होता है। ठीक है जी, तो देखिए ये आप x1 मान लो, ठीक है, x1 y1 x2 y2। तो y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3 और x2 कितना है 4 और x1 कितना है h। तो m2 हमें मिल जाएगा -2 बट्टे में 4 - h। दोनों ढाल मिल गए। चूंकि दोनों रेखाएं समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, m1 गुणा m2 का मान -1 के बराबर होता है। तो m1 का मान कितना है 7/9 और m2 का मान है -2 4 - के h बराबर -1। तो ये माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो 7 दूनी 14, त्रिज्या गुणा करोगे 7 दूनी 14 4 - h 4 9 36 -9h। तो -9h इधर के प्लस का 14 इधर के माइनस का। 6 में से 4 घटाएंगे 2, 3 में से 1 घटाएंगे 2। तो h का मान क्या आ जाएगा, 9 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, h का मान आ जाएगा 22/9। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न में। हमसे क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने से जाने वाली रेखा के समांतर रेखा का समीकरण यह होता है। बड़ा आसान है, देखो बिंदु हमारे पास ये है x1, y1 से जाने वाली रेखा के समांतर, इस रेखा के समांतर, इस रेखा के समांतर, ये समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है। इस रेखा का समीकरण हमको दे रखा है ax + by
प्लस सी बराबर 0। इस रेखा का जो क्या होगा, जो ढाल होगी वही ढाल इस रेखा की भी होगी। बिंदु हमें पहले से ही पता है, जो ढाल इसकी होगी वही ढाल इसका हो जाएगा। तो ढाल और बिंदु पता हो जाएगा, समीकरण निकालेंगे, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की ढाल m बराबर क्या होता है, माइनस x का गुणज बट्टे y का गुणज। x का गुणज क्या है a, y का गुणज क्या है b। ये जो ढाल है वो इस रेखा की भी ढाल होगी। ठीक है ना, तो ढाल माइनस a बट्टे b वो बिंदु x1, y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, ये होता है y माइनस y1 m x माइनस x1। यही तो सूत्र होता है। तो रखो y1 की जगह पे क्या है y1 और m माइनस का a बट्टा b x1 की जगह पर है x1। तिरछे गुणा करोगे तो y माइनस के y1 b माइनस के x माइनस के x1। तो ये नेगेटिव वाला इधर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये तो पहले से ही पॉजिटिव है। इस तरफ क्या बचा, कुछ नहीं तो 0, और यही हमको सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड कि जो समीकरण होगा वो ये होगा। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न में। हमसे प्रश्न क्या बोल रहा है, बिंदु 2,3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। ओके, यदि एक रेखा की ढाल m2 है तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के दूसरी रेखा की ढाल पता होनी चाहिए। जब ढाल पता हो जाएगी तो बिंदु तो हमें दे ही रखा है, समीकरण हम आराम से निकाल देंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना दूसरी रेखा की ढाल m2 है और हमें दिया क्या है, पहली रेखा की ढाल दे रखी है, दिया है यदि एक रेखा की ढाल है ना, हमको दे रखा है पहली रेखा की ढाल m1 2 दे रखा है, और क्या दे रखा है, कोण हमें दे रखा है। ठीक है, तो m2 कैसे निकाल सकते, कोण दे रखा है, पहली रेखा की ढाल दे रखा है, दूसरी रेखा निकालनी है तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर, सूत्र क्या होता है मॉडुलस के अंदर, ये होता है m2 माइनस m1 बट्टे में 1 प्लस m1 गुणा m2 होता है। थीटा में क्या दे रखा है प्रश्न में, थीटा दे रखा है 60, तो रख दो tan 60 डिग्री। m2 पता नहीं, m1 का मान 2 दे रखा है। tan 60 का मान होता है √3। तो यहां से हमारे पास क्या है, प्लस माइनस से बाहर निकालते हैं ना, तो m2 -2 बट्टे में ये आ सकता है, या फिर अगर नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव से गुणा हो जाएगा। अगर नेगेटिव लोगे ना, एक तो प्लस साइन का आता है, ये हमें मिला प्लस साइन लेने पर, और ये जो हमें मिलेगा नेगेटिव साइन लेने पर। नेगेटिव से गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, नीचे वही रहेगा। या तो ये चीज़ इसके बराबर है और ये चीज़ इसके बराबर है। ठीक है, तो दो हिसाब से हमें करना पड़ेगा। यदि √3 बराबर क्या है, m2 -2 बट्टे में 1 + 2m2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो तिरछे गुणा करेंगे तो यह हो जाए, यहाँ से ये हो जाएगा √3 2 √3 m2, और यहाँ से है m2
-2, तो 2√3 m2 माइनस का m2 प्लस का इधर आगे माइनस का हो गया और ये प्लस का इधर आगे माइनस का हो गया। m2 ले लो ओवेनिस्ट, तो यहाँ से बचेगा 2√3 - 1, तो ये गुणे का इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक, तो m2 अगर नेगेटिव ओवेनिस्ट निकालें और ये गुणे का इधर के बट्टे में आ गया, तो ये हमें m2 मिल गया जब हमने ये लिया। अब इसको जब इसके बराबर लोगे, जब √3 बराबर 2 माइनस के m2 बट्टे में 1 प्लस 2m2, ठीक है। ये लेके हल करेंगे तो क्या होगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक तिरछे गुणा लोगे तो ये हो जाएगा √3 कम 3 2√3 m2 और ये हो जाएगा 2 माइनस के m2, ठीक है। m2 को एक तरफ लेके आओ तो ये माइनस के इधर क्या हो जाएगा, प्लस का, और प्लस का इधर क्या आ जाएगा, माइनस का। m2 आ जाएगा ओवेनिस्ट, तो ये गुणे का इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे का आ जाएगा। तो m2 आपको 2 मिल गए, तो आपका जो आंसर होगा वो 2 बार निकलेगा रेखा का समीकरण, ठीक है। केस 1, यदि ढाल m2 बराबर क्या ले लो, ढाल m2 बराबर माइनस के 2 प्लस √3 बट्टे में 2√3 - 1 और बिंदु आप ले लोगे, बिंदु तो दे ही रखा है 2,3, तो रेखा का समीकरण सूत्र क्या होता है, y - y1 m x - x1। ये m की जगह पर है और ये x1 और ये y1 की जगह पर है। रखिए सूत्र में y1 की जगह पे 3, m की जगह पर माइनस के 2 प्लस √3 बट्टे में 2√3 - 1 x1 की जगह पे 3। हल कर लोगे, गुणा भाग करके तिरछी करके आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। ये केस 1 है। अब आ जाओ केस 2 में। केस 2 में क्या है, ढाल m2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3 बट्टे में 2√3 प्लस 1, बिंदु वही है 2,3, ठीक है। ये ढाल होगा, ये x1 की जगह, ये y1 की जगह, इसलिए रेखा का समीकरण सूत्र क्या होता है, y - y1 m x माइनस के x1, ठीक है। तो y1 का मान है 3, m का मान है 2 माइनस के √3 बट्टे में 2√3 प्लस 1 और x1 का मान कितना है 2। इसको तिरछे गुणा करके हल कर लोगे, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा आराम से, ठीक है। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहे बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है। तो देखो ये थोड़ा सा हटके प्रॉब्लम है, तो इसमें आपको थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा, ठीक है। कह रहे इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड, ये हमें दे रखा है 3,4 और -1,2, ठीक है, को मिलाने वाली रेखाखंड। तो वो निकाल लेते हैं, पहले रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। तो यहां लिखेंगे बिंदु 3,4 और -1,2 से जाने वाली रेखा का
समीकरण, दो बिंदुओं वाला सूत्र लगा दोगे तो क्या होता है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y1 m की जगह पे सूत्र क्या होता है, y2 माइनस के y1 x2 माइनस के x1, और यहाँ क्या है x माइनस x1। आप जानते हैं ये क्या है, x1 ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सूत्र में रख दीजिए, सूत्र में रखो, y1 की जगह पे कितना है 4, y2 कितना है 2, y1 है 4, x2 है माइनस का 1 और x1 कितना है 3। ठीक, x1 कितना है 3। ओके, हल करो, y माइनस 4, 2 में से 4 घटाएंगे माइनस का 2, और ये है माइनस का 4, 2 एक कम 2 तो दूनी 4, और ये x माइनस 3। तिरछी गुणा करोगे ये हो जाएगा 2y, 4 दूनी 8, और ये x माइनस 3, प्लस का 2y उधर के माइनस का 2y, माइनस का 8 इधर के प्लस का 8। तो इस रेखा का समीकरण आ जाएगा x माइनस के 2y, 8 में से 3 घटाओगे 5 आ जाएगा। तो x माइनस 2y प्लस 5 बराबर क्या है 0। ठीक है, अब ये रेखा का समीकरण तो हमें मिल गया, लेकिन इस रेखाखंड के लंब समद्विभाजक, ये लंब समद्विभाजक, ठीक है, ये रेखा है लंब रेखा, और लंब समद्विभाजक का समीकरण में निकालना है। तो इस रेखा का समीकरण नंबर इसको मैं 1 मान लेता हूं, चूंकि रेखा 1 पर लंब रेखा का व्यापक समीकरण क्या होगा। तो वो होता है, लंब रेखा जब भी बोलेगा ना ध्यान रखना, जो y का गुणज है वो x में शिफ्ट हो जाता है, और जो x का गुणज y में शिफ्ट हो जाता है, रहते हैं प्लस के। तो ये हो जाएगा 2x, और इसका गुणज यहाँ आ जाएगा प्लस y, और बराबर लैम्डा हो जाता है, और इसी लैम्डा का मान हमें निकालना होता है। अब देखो हमें क्या बोला है, लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट हमें निकालना है। अगर ये B है, ये P है, द्विभाजक यानी कि बीच वाला पॉइंट, ठीक है, तो ये पॉइंट हमें निकालना है। चूंकि बिंदु 3,4 और -1,2 का मध्य बिंदु, ये जो भी मध्य बिंदु होगा वो इस रेखा पर है, इस रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो कहाँ हमें क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु कक्षा 10 से बढ़ रहे हो, आता ही होगा, क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। तो 3 में से घटाएंगे 2 बट्टे 2 और 6 बट्टे 2, 2 एक कम 2, 2 3 6, तो ये आ जाएगा 1,3। ये क्या आ जाएगा, 1,3 आ जाएगा। ये जो 1,3 है वो यहाँ पर है, और ये बिंदु इस रेखा पर है, तो इस रेखा को क्या करेगा, ये रेखा कौन सी है, लंब रेखा का समीकरण ये है, इसको संतुष्ट करेगा। चूंकि 1,3 रेखा 2 पर है, तो रखो x की जगह क्या रखना है 1, और y की जगह पर रख देना है 3। तो लैम्डा का मान क्या आ जाएगा 5। अब लैम्डा का मान आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में रख देना है। तो यहां रखो, लैम्डा का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, यहां रख दो, तो 2x प्लस वाई बराबर 5 आंसर। ये हमें लंब रेखा का समीकरण आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आराम से हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अब ये आता है, ये वाला क्वेश्चन 12th में भी आता है और वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये ना वार्षिक पेपर में आ जाता है, एग्जाम में, वार्षिक पेपर में। कह रहे बिंदु इतने से रेखा इतने पर
डाले गए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोलते हैं अंग्रेजी में। लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। लंब पाद के क्या निकालना है? निर्देशांक निकालना है। तो पहले लंब रेखा का समीकरण निकालेंगे जो हमें दी गई रेखा है, दी गई रेखा क्या है? 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0 है। ठीक है, का लंब रेखा का व्यापक समीकरण। अभी मैंने आपको सिखाया था क्या होता है, y वाला x में आ जाता है, x वाला y में आ जाता है। तो ये हो जाएगा 4x प्लस हो जाता है 3y और बराबर आ जाएगा लैम्डा। हमें क्या करना है? लंब पाद के निर्देशांक निकालने। ठीक है, ये रेखा है, इस रेखा के लंब पाद के निर्देशांक निकालने हैं, x और y के मान निकालने। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बिंदु देखो, बिंदु -1,3 पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये बिंदु इसको क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि -1,3 से यह जाती है, यह जाती मतलब इस रेखा से जाती है, तो x की जगह पे क्या रखना है? -1 और y की जगह पे रख देना है 3। 3 3 9, 9 में से 4 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 5। तो लैम्डा का मान क्या है? 5 है। अब आपको क्या करना है? लैम्डा का मान यहां रख देना है। लैम्डा का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y बराबर 5। समीकरण नंबर 3। अब आपको क्या करना है? समीकरण नंबर 1 को, ये नॉर्मल वाला था, और ये समीकरण नंबर 3 ये रेखीय वाला है, इन दोनों को जब हल करेंगे और x और y के मान आएंगे तो हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है ना? तो अब लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से। तो देखो ये -16 इधर के प्लस का 16 हो जाएगा। अगर x का गुणज हमें हटाना है तो इस वाले में x का गुणज कितना है? 3 से गुणा कर दो, और इस वाले में x का गुणज 4 है, 4 से गुणा कर दो। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 3 12 x, 4 चौको 16 y, 16 3 48, माइनस का 16 इधर के प्लस का हो जाएगा। किससे गुणा कर रहे हैं? 4 से गुणा कर रहे हैं ना। हम्म, 4 से नीचे गुणा होगा, 1 सेकंड, 4 से इसमें गुणा किया, 4 3 12 4 चौको 16, 16 चौको 64 होगा ना। 4 से गुणा करेंगे ना, 16 चौको 64 होगा। कितना होगा? 64। 3 से इसमें गुणा करेंगे, 4 3 12 x, 3 3 9 y प्लस का है, और 5 3 15। समान चिन्ह घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो ये घटा 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25 y, और 64 में से कितना घटा दोगे? 15 घटा दोगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 49। तो y बराबर क्या होगा? प्लस है इधर के, प्लस माइनस का 25 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो y का मान हमें मिल गया। y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 3 में रखने पर, चूंकि 4x प्लस 3y बराबर 5 है। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 9 3 27, हासिल लगा 2, और 3 चौको 12 और 2 14 बट्टे 25, 25 पंजे 125 प्लस 147 बट्टे 25। तो हल करोगे 7 और 4 11। सही कर रहे हैं हम कैलकुलेशन? एक बार देख लेते हैं। प्लस का 3 भाई इधर के, माइनस का 3 भाई 49 है ना, तो ये कितना आ जाएगा? ठीक है, 25 पंजे 125, 7 और 5
12 हासिल लगा, 1 4 और 2 6 और 1 7, 1 और 2 और 1 3, कितना आ जाएगा 272/25। इधर है 4x, ऊपर ऊपर कट जाता है, 4 छंग 24, कितना बचा 3 4 8 32, तो x का मान आ जाएगा 68/25। ठीक है, इसलिए बिंदु एक्स वाई क्या हो जाएगा, x का मान हमें मिला है 68/25 और y का मान मिला है -49/25। आंसर। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे मूल बिंदु से y बराबर mx प्लस सी पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -1, 2 पर मिलता है। m और c के मान ज्ञात कीजिए। हमें एक रेखा दे रखी है, ये जो रेखा है हमारे पास y बराबर mx प्लस सी है और मूल बिंदु से डाला गया है। मूल बिंदु से रेखा पर लंब डाला जाता है, ये है मूल बिंदु। तो ये रेखा जो मूल बिंदु है वो इस रेखा पे भी होगी और इस रेखा पे भी होगी। ठीक है, ये लंब रेखा का समीकरण है। ठीक है, ये लंब रेखा है और mx प्लस सी पर डाला गया लंब रेखा से -1, 2 पे मिलता है। मान लेते हैं ये जो कहीं बिंदु है, ये बिंदु है, अच्छा ये जो बिंदु है वो -1, 2 पर मिलता है। ठीक है, ये -1, 2 पर आके मिलता है। तो यहाँ पर ये जो m है और ये जो c है इसके मान आपको निकालने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो हमें दिया है, दी गई जो रेखा है वो हमारे पास क्या है, y बराबर mx प्लस सी है, पहला समीकरण है। तो इसकी जो ढाल है हमारे पास, इस रेखा की जो ढाल है वो क्या है, y बराबर mx प्लस सी, x का जो गुणा जो होता है वो हमारा ढाल होता है। तो इस रेखा की जो ढाल है वो m है, क्योंकि लंबवत है। तो इस रेखा की ढाल गुणा इस रेखा की ढाल, गुणनफल क्या होता है, कैपिटल M होता है। मान लेते हैं इस रेखा की ढाल हमारे पास क्या है, कैपिटल M है। ठीक है, ये ढाल कैपिटल M है। तो यहां लिख दो, माना लंब रेखा की जो ढाल है वो कैपिटल M है। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या जानते हो कि m1 क्रॉस m2 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। m1 को हमने m माना है और m2 को हमने कैपिटल M माना है। तो कैपिटल M क्या हो जाएगा, -1/m हो जाएगा। तो जो लंब रेखा की ढाल है वो हमें मिल जाएगी। इसलिए लंब रेखा का व्यापक समीकरण क्या होगा, y बराबर, क्योंकि ये y के फॉर्म में दे रखा है ना, तो ये भी होगा m। इस रेखा का ढाल हमें पहले ही पता चल चुका है। ठीक है, कैपिटल M हमने माना है, कैपिटल mx प्लस सी नहीं मान सकते क्योंकि सी यहाँ ऑलरेडी है। तो इसकी जगह मैंने डी मान लिया, इसकी जगह मैंने क्या मान लिया, डी मान लिया। तो m का भी मान रख दो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, m का मान है -1/m x प्लस डी। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया। ये इस लंब रेखा का व्यापक समीकरण है। अभी हमें इस डी का मान चाहिए। ठीक है, और हम m और c का मान हमें प्रश्न में वैसे निकालना है। अब हम जानते हैं ये जो लंब रेखा है वो किससे जाती है, -1, 2 से जाती है और ये भी जाती है, दोनों उस पर आके मिलते हैं ना। तो ये वाला बिंदु इसको भी संतुष्ट करेगा और इसको भी संतुष्ट करेगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि यह -1, 2 से जाती है तो x की जगह पे -1 रखोगे और y की जगह पे 2 रखो। यहाँ पर x की जगह पर, y की जगह पे 2 और x की जगह पर -1 प्लस डी। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो आपको d बराबर मिल जाएगा 2 - 1/m।
देखते हैं इसका क्या उपयोग हम कर पाते हैं। अच्छा, ये किससे जाती हैं? मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब रेखा इस बिंदु से भी जाती है, तो ये मूल बिंदु से भी तो जाता है। इसे बोल दिया ना मूल बिंदु से, क्योंकि ये मूल बिंदु से भी जाता है। ठीक है, ये किससे जाता है? मूल बिंदु से भी जाता है। चूंकि रेखा टू मूल बिंदु 0,0 से जाती है, तब 0,0 से जाती है तो x की जगह पे 0 और y की जगह पे हम 0 रख देंगे। तो y की जगह पे 0 माइनस 1/x m, x की जगह पे 0 प्लस d। तो d का मान कुल मिला के क्या आ जाएगा? 0। ये भी d है, ये भी d है, इसलिए 2 माइनस 1/m 0 के बराबर होगा, माइनस के तरह प्लस का हो जाएगा। तो m का मान क्या आ जाएगा? 1/2। पहला आंसर पलट देंगे तो m का मान क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक हो गया। अब हम ये भी जानते, प्रश्न में ये बोला ये जो -1,2 है ये इस रेखा पर भी तो है, इस रेखा पर भी है और इस रेखा पर भी है। तो फिर से वही काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि -1,2 रेखा x पर भी है, तो रेखा एक हमारे पास क्या थी? y बराबर mx प्लस c थी, है ना। तो यहाँ मान रखेंगे, तो y की जगह पे आ जाएगा 2m, ठीक है। x की जगह पे आ जाएगा -1 और c हमें निकालना है 2, m का मान रख देंगे यहाँ पर 1/2 और यहाँ c है, यहाँ से क्या किया? m का मान रख दिया। हल कर लेंगे तो c -1/2 इधर के क्या हो जाएगा? +1/2। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी कि 5/2। तो m का मान 1/2 होगा और c का मान 5/2 होगा। यही प्रश्न में पूछा था, आराम से हमने निकाल दिया। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे क्या बोला गया है कि यदि p और q, ये प्रश्न एग्जाम में आता है बड़े नंबर में, है ना, वार्षिक पेपर में। p और q क्रमशः मूल बिंदु से रेखाएं इतने और इतने पर लंब की एक लंबाइयां हैं। इसकी लंबाई p बोलिए, इसकी लंबाई q बोलिए, बिंदु क्या दे रखा है? मूल बिंदु 0,0 से। तो सिद्ध कीजिए ये चीज इसके बराबर होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे मूल बिंदु 0,0 से रेखा x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस के k cos 2 थीटा की लंबाई, ठीक है। लंबाई हमें क्या दे रखी है? पहले वाले के लिए p दे रखी है। तो हमें क्या करना है? x की जगह पे क्या रखना है? 0, y की जगह पे क्या रखना है? 0। यहाँ पर 0 गुणे cos थीटा, 0 गुणे sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा बट्टे में क्या होता है? अंडर रूट के अंदर x का गुणज cos थीटा का वर्ग, y का गुणज sin थीटा का वर्ग, है ना। नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा वर्ग करने पर। तो ऊपर से क्या बचा? सिर्फ माइनस के k cos 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का k cos 2 थीटा और इसका मान क्या होता है? 1, यानी कि p हमें मिल जाएगा माइनस के k cos 2 थीटा। तो p स्क्वायर करना है, ठीक है। पुनः मूल बिंदु 0,0 से इस रेखा की लंबाई, ठीक है, और से रेखा x sec थीटा y cosec थीटा माइनस का k तरह के 0 की लंबाई, ठीक है। तो इसकी लंबाई हमने प्रश्न में क्या दे रखा है? हमको q दे रखा है। तो x के जगह पे 0 रखना है, तो 0 sec थीटा प्लस 0 cosec थीटा माइनस का k बट्टे में x का गुणज क्या है? sec थीटा, sec स्क्वायर थीटा। y का गुणज क्या है? cosec, तो
कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या होगा। इसी पार्ट में थोड़ा सा मेहनत है, माइनस के, क्योंकि ये कोई सर्वसमीका तो होती नहीं है, इसको हम बदल देंगे। सेक को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लॉसम में आ जाएगा कॉस स्क्वायर गुना साइन स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है? 1। ठीक है, ये बट्टे वाला कहाँ जाता है? ऊपर। अंडर रूट से हट जाएगा, अंडर रूट से हट गया तो ये हो जाएगा 1 के बट्टे में कॉस थीटा साइन थीटा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा। ये हमको क्यों मिला? माइनस का के कॉस थीटा साइन थीटा। अब आ जाओ प्रश्न में। प्रश्न में क्या बोला है कि पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर का वर्ग करके जोड़ दो। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ पी का वर्ग करूँगा, क्यू का भी वर्ग करूँगा और उसको 4 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो पी मेरे पास क्या है? माइनस का के कॉस 2 थीटा 4, और क्यू क्या है? माइनस का के कॉस थीटा साइन थीटा। ये है। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं होगी तो वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 4 है, के का वर्ग हो जाएगा के स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा अगर हम स्मार्ट बने, थोड़ा सा अगर हम स्मार्ट बने तो क्या कर सकते हैं? देखो क्या कर सकते हैं? आंसर में क्या लाना? के स्क्वायर के बराबर लाना है। मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो ध्यान पूर्वक देखो, यहाँ से आइडिया लग रहा है। कोस स्क्वायर 2 थीटा है तो के स्क्वायर बाहर रखो, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, टोटल की घात 2 लिख सकता हूँ। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 4 का 2 का वर्ग लिख सकता हूँ। और ये क्या है? इसका सूत्र क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और ये होता है साइन 2 थीटा का वर्ग। यहाँ से क्या आ जाएगा? के स्क्वायर ओवर अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा। इसका मान कितना होता है? सर्वसमीका है 1 होता है, के स्क्वायर गुना 1 तो आ जाएगा के स्क्वायर। यही प्रूफ करना था कि पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा? के स्क्वायर के। हो गया के स्क्वायर, आराम से सॉल्व हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज ABC के शीर्षों ए से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है। लंब की लंबाई तथा समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंब की लंबाई तथा हमें क्या करना है? समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए मेरे भाई, त्रिभुज हमारे पास है, त्रिभुज ये है ए, 2,3 यह बी, 4,-1 और यह सी, 1,2। क्या है? ए से उसके सम्मुख वाली भुजा पर लंब डाला गया है। इस पर हमने लंब डाला है सम्मुख भुजा पर। कोई दिक्कत? तो हमने किस पे लंब डाला है? BC पे लंब डाला है। तो पहले मैं BC रेखा का क्या निकालता हूँ? ढाल निकालता हूँ। बिंदु तो हमें मालूम है, फिर इसकी ढाल भी हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी ढाल को मैं M2 मान लेता हूँ। ये रेखा है तो लिखेंगे BC रेखा का BC की ढाल, BC की ढाल सूत्र क्या होता है? y2 - y1 बट्टे में x2 - x1। ठीक है,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 मान लो। तो y2 हमारे पास है 2, y1 है माइनस का 1, x2 है 1 और x1 है माइनस के 4। तो ये हो जाएगा 3 बट्टे माइनस का 3, यानी कि ढाल क्या आ जाएगी माइनस का 1। तो हमारे जो पहली रेखा की ढाल है वो m1 है। तो ये लंबवत है, ये d मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब माना AD की ढाल m2 है, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार क्या होगा, क्योंकि लंबवत है तो लंबवत होने पे क्या होता है, ढाल का गुणनफल m1 गुणा m2 -1 के बराबर होता है। तो m1 है -1, -1 का -1, तो m2 का मान क्या आ जाएगा 1, m2 का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें निकालना है लंब रेखा का समीकरण, इसलिए AD लंब रेखा का समीकरण। देखो बिंदु हमें पता है, ढाल हमें पता चल चुकी है, ठीक है। ढाल हमारे पास कितना है 1 और बिंदु कितना है, बिंदु है 2,3। तो रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है, y माइनस y1 m x माइनस x1, यही होता है। तो y1 कितना है 2, m कितना है 1, x अरे यार y1 तो 3 है, x1 कितना है 2 है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस का y प्लस का 3। तो ये हो जाएगा x माइनस y प्लस 1 बराबर 0। ये मिल गया हमको लंब रेखा का समीकरण। उसके सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया, लंब रेखा लंब की लंबाई तथा समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो समीकरण तो हमने ज्ञात कर लिया, अब हमें क्या निकालना है, लंबाई निकालनी है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पहला आंसर तो हमारा आ चुका है, ठीक है, लंब रेखा का समीकरण। अब लंब रेखा की ये जो लंबाई है ये निकालना है। ये इससे इस पर डाला गया है ना, लंब किस पर डाला गया, इस भुजा पे डाला गया है यहाँ से, तो इस भुजा से इस पर लंब डालते हैं। और ये हमारा आखिरी प्रश्न है, हमसे क्या बोल रहा है, यदि P मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई अंताक्षों पर काटे गए अंतःखंड A और B हो तो ये हमें दिखाइए, सिद्ध करना है ये चीज। मूल बिंदु से डाला गया है, ठीक है। अगर अंतःखंड में A और B काटे गए हैं तो अंतःखंड का समीकरण क्या होता है, अंतःखंड के रूप में रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है x बट्टा a प्लस y बट्टा b बराबर 1। तो x बट्टे a y बट्टे b प्लस का 1 तरह के क्या हो जाएगा 0। तो ये हमें मिला रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण मूल बिंदु 0,0 से, ठीक है। यदि P मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब की लंबाई हो, लंबाई हमें P दे रखा है प्रश्न में, मूल बिंदु से रेखा की लंबाई P दे रखी है प्रश्न में, तो यहां रखेंगे P, x की जगह पे क्या आ जाएगा 0 बट्टे a, y की जगह पे 0 बट्टे b माइनस 1। फिर क्या होता है अंडर रूट में x का गुणज 1 बट्टा a वर्ग, y का गुणज 1 बट्टा b वर्ग, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा माइनस 1 और नीचे है ये चीज, ठीक है। तो ये गुणे में आ जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा, 1 बट्टा a स्क्वायर 1 बट्टा b स्क्वायर अंडर रूट में, और यहाँ माइनस के 1 बट्टा p आ जाएगा। वर्ग कर दोगे दोनों तरफ, जैसे ही वर्ग करेंगे यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, 1 बट्टे a स्क्वायर प्लस 1 बट्टा b स्क्वायर, और इधर वर्ग करेंगे तो -1 का वर्ग 1, p का वर्ग p स्क्वायर। यही सिद्ध करना था।